So, hello everyone. Today we are going to study the chapter Breathing and Exchange of Gases, जो कि ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर है। तो अभी इसमें हम स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। वो हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ही इस चैप्टर का मेन पार्ट है। बाकी तो सब बहुत ईजी पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है। समझने वाला पार्ट यही दो चीज़ है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पूरा बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले ब्रीदिंग समझते हैं क्या होता है, इसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो वैसे तो सबको पता ही होता है ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग मतलब इनहेल करना एंड एक्सहेल करना। तो यही हमारे पास ब्रीदिंग होता है, ठीक है। इनहेल करते हैं हम, फिर एक्सहेल करते हैं, उसी को ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि ब्रीदिंग हो गई, हमने इनहेल कर लिया। अब इनहेल किया तो वो हमारे पास, हमें पता है एल्वेलाई में फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक प्रोसेस चलता है ना। फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपके लंग्स को ही ऑक्सीजन चाहिए, पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए ब्रीदिंग करने के बाद। तो वही हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ये तो हमें पता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट कहाँ पर है, एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई। तो हम ये देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। प्रोसेस कैसे चलता है, क्या है। तो अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। अब वो दो चीज़ क्या है, तो पहले तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और एक ये डिपेंड करता है अपने पास, डिपेंड क्या मतलब, प्रोसेस है कि उसके थ्रू चलता है, जिसका नाम है डिफ्यूजन, ठीक है। उसका नाम है डिफ्यूजन। देखो, जब सिंपल डिफ्यूजन, तो अब जो डिफ्यूजन है ना, इसकी वजह से ये चलता है प्रोसेस। अब ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, वो हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एक तो सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है, और एक हमारे पास करता है थिकनेस पे। जो CO2 होता है ना, वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है और O2 कम सॉल्युबल होता है। और थिकनेस हमारे पास थिन होनी चाहिए, तभी तो अच्छा डिफ्यूजन हो पाएगा। खुद से सोचो ना, अगर थिक मेम्ब्रेन होगी तो डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमें डिफ्यूज कराने के लिए कोई चीज़ इधर से उधर, मेम्ब्रेन को थिन रखना होगा बहुत, है ना। तो इसीलिए मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करेगा वो कैसी है, और सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था जो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रोसेस चलता कैसे है, ठीक है। तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो अब हम पहले पूरा देखने वाले हैं कैसे चलता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे चलेगा, ये देखो, ये है आपकी एल्वेलाई, और ये है अपना ब्लड वेसल। ये मैं ब्लू से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, हम मान के चलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं। और रेड से है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट। और ये है अपने टिश्यूज, ठीक है। ये हमारा पूरा चीज़ है। अब देखो, एक एनसीईआरटी में टेबल गिवन है जिसमें उन सबके पार्शियल प्रेशर गिवन है। अभी पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है ना, कि पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का क्या प्रेशर है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो अब वो टेबल एज इट इज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और उतना हम याद भी करेंगे तो हम शायद भूल जाएं। लेकिन एक डायग्रामेटिक व्यू में याद रखेंगे तो हम नहीं भूलेंगे उसे। तो हम इसको एज अ डायग्राम याद रखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या प्रेशर है, आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ हम पढ़ते हैं बचपन में भी, कि प्रेशर जो होता है ना अपने पास, वो हाई टू लो फ्लो करता है। हाई टू लो, ये हमें पता है। प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है। तो देखो अब कैसे, अब हमें क्या देखना है कि पहले देखो, एटमॉस्फेयर है, ये बाहर सारा एटमॉस्फेयर है, ये एल्वेलाई है जो ये मैंने रेड से बनाई है, और ये ब्लड वेसल्स है बीच में, और ये टिश्यूज है। तो देखो यहाँ पर जो प्रेशर है, अब मैं पहले इनहेल करते हैं ना हम, तो जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, तो हम सारा पहले ऑक्सीजन का देखेंगे जैसे हम इनहेल करेंगे, ठीक है। और फिर एक्सहेल करने का हम CO2 का देखेंगे। तो देखो कैसे होता है, जो यहाँ पर प्रेशर है,
O2 का। देखो O2 का जो प्रेशर है वो यहाँ पर है 159। प्रेशर की यूनिट आपको पता होगी क्या होती है, 159 mmHg। वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, वो अभी बहुत फिर हो जाएगा। तो 159 होता है बाहर। अब हाई टू लो जाएगा तो मतलब अंदर कम ही होगा। बाहर जब 159 है तो अंदर कितना हो जाएगा, अंदर होता है 104। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आया, आपने इनहेल किया, है ना। अब ये जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, वो लिख लेते हैं हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है PO2। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40। फिर ये जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और यहाँ पे हो जाएगा 95। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 104 एंड 40 ऐड हो गया, नहीं, ऐड कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐड होके तो ये हो ही नहीं सकता 95। तो एडिटिव क्वांटिटीज नहीं है ये क्या हुआ कि जब 40 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया तो उसको फिर ऑक्सीजन मिल गया, और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जा रहा था तो ऑक्सीजन मिल गया, तो वो इंक्रीज हो गया, थोड़ा ऑक्सीजन मिलने से इंक्रीज हो गया, तो वो 95 हो गया, बस इतना है। ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि उसको ऑक्सीजन मिला और वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो वो 95 हो गया। तो 95 ही रहेगा अब ये। और टिश्यूज में कितने उसमें ही जाएगा, 95 उसमें ही जाएगा। लेकिन फिर टिश्यूज में कितना रहता है, टिश्यूज में कम ही रहेगा 95 से, तो वो कितना रहता है हमारे पास 40। ठीक है, वो रहता है 40। अब आपने इनहेल कर लिया, एक्सचेंज भी करा दिया, पहले एल्विलाई से ब्लड वेसल में एक्सचेंज कराया, फिर ब्लड वेसल से टिश्यूज में एक्सचेंज करा दिया, टिश्यूज से सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा O2 है। अब हम देखेंगे CO2 कैसे रहता है। तो देखो CO2 का पहले यहाँ पे प्रेशर होता है अपना टिश्यूज में 45। ठीक है, ये जाता है अपने पास यहाँ से, ये पर्पल कलर से हम पूरा क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ पे होता है इसका प्रेशर 40। हाई टू लो जाएगा ना, वहाँ पे 45 था, यहाँ पे 40 है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखो ये इसको फिर अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो ये थोड़ा इंक्रीज करके जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 45। 45। ठीक है। अब ये यहाँ से जाएगा, ये पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड में यहाँ से जाएगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में रहता है, थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा ना, प्रेशर्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन इमेजिन करके डायग्राम याद रखोगे कैसे कैसे कहाँ गया तो ईजी हो जाएगा। 40 होता है एल्वियोलाई में और फिर ये बाहर चला जाएगा, और बाहर होता है 0.3। ठीक है। अब ये पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका हो गया। एक बार मैं क्विक रिकैप भी दे देती हूँ कैसे कैसे हुआ। देखो ये हमारे पास था, हाँ अब देखो, पहले हमने O2 को इनहेल किया तो एल्वियोलाई में आई, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर था, 159। ठीक है। उसके बाद इनहेल करके आया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में कितना प्रेशर था, 104। थोड़ा ऐसे बोल के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, 104। फिर वो आता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 40। ठीक है। फिर वो आता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वो ऐड नहीं होता है, जस्ट वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और कितना हो जाता है, 95। ठीक है। फिर 95 ही रहेगा और पास हो जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज में कितना प्रेशर था, 40। हाई टू लो पास हो गया। ठीक है। अब ये एक्सचेंज हो गया, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया O2। अब CO2 को बाहर भी निकालना है, तो बाहर कैसे जाएगा, देखो टिश्यूज में कितना था, 45। 45 से जाएगा वो कहाँ पे, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एक चीज और याद रखो, जब हम आ रहे हैं O2 को लेके तो पहले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर जाता है ऑक्सीजनेटेड में। और जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं तो पहले जाता है ऑक्सीजनेटेड में, फिर डीऑक्सीजनेटेड में। तो वो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 रहा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 45 हो गया, है ना, 45 हो गया। उसके बाद वो कहाँ गया हमारे पास, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में कितना था, 40। 40 प्रेशर था हमारे पास एल्वियोलाई में, और उसके बाद वो बाहर आ गया और जहाँ पे था 0.3। तो इस तरह से हो गया पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस डन आपका, और आपको टेबल भी याद हो जाएगी इसी तरह से। तो हमें एक चीज़ और याद रखनी है, देखो ये मतलब वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं एग्जाम में कई बार, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना,
जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में जिसमें होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और इन्हीं को हम पल्मोनरी आर्टरी को बोल सकते हैं सिस्टेमिक वेन, और पल्मोनरी वेन को बोल सकते हैं सिस्टेमिक आर्टरी, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पूछी जा सकती है। बाकी यही हमारे पास पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है।